जिंदगी के दरीचों से गुजर रही हूं, मैं उम्र हूं, मैं बढ़ रही हूं। ये सफर भी क्या खूब है हमदम, तेरा हर लम्हा मैं पढ़ रही हूं। मैं उम्र हूं, मैं बढ़ रही हूं। ये है मोहिनी माथुर। कई सीरियल्स और फिल्म्स में हमने इन्हें कई बार देखा है। वक्त भले ही चेहरे या जिस्म पे नजर आता हो, लेकिन हौसले अब भी बच्चों जैसे बहुत ऊंचे। लाहौर में जन्म हुआ था मोहिनी जी का। बंटवारे के वो दिन उन्हें लम्हा ब लम्हा याद है। जो कभी नहीं भूलूंगी वो जर्नी के ऊपर। एक पुराने ज़मानों में आपको पता है कि वो घर होते थे जो कुंडा ऊपर को लगाते थे, तो वहाँ बच्चों की आवाज़ आ रही थी। कुछ मोहम्मदन फैमिलीज थी, उन्होंने अपने बच्चे वहाँ बंद कर दिए। औरतें थी। पंजाब में मसाला कूटने का दोरी सोटा कहलाता है, सोटों से बच्चों को मारा, और हमारे कानों में आज तक वो आवाज़ें हैं। एंड 2 बहनें थी शेखरों की, जो उनकी फैमिली को ये मार रहे थे। और हमें क्या था, बैठ के पानी का लोटा लो, कोढ़ाली को धो ये करते थे हम लोग। डरे भी हुए थे। तो उनको कैसे हुआ, जब उनको ये ले आए वहाँ पर सारा जेवर जुबर ला के, तो दोनों को वहाँ बिठाया हुआ, तो मेरी माँ ने उस वक्त वहाँ खड़े होकर शब्द गाया था, वहाँ पत्थरों के ऊपर ही खड़े होकर। तो वो हुआ कि कहने लगे मेरी 2 बेटियां हैं, मैं इसको भी इनको भी रख लूँगी, इनको आप कुछ मत करो। अच्छा, कैसे कहते हैं, बुद्धि ख़राब हो जाती है। अच्छा, हम गुरुद्वारे में जाके इनको अमृत चखा के ले आते हैं, दैट पता है। तो उसमें क्या हुआ कि हम बड़े एक्साइटेड थे कि चलो 2 और खूबसूरत लड़कियां आए। तो आवाज़ लगी मेरी माँ के नाम पे, महेंद्र कौर जी आज अपनी बेटियों को ले लो। तो हम ऊपर रोज पे देखा तो दोनों को खाट के ऊपर, एक की बॉडी ऐसे थी, एक की बॉडी ऐसे थी। उन दोनों को मार के लेके आए थे वो लोग। किसी तरह दिल्ली में सेटल होकर पढ़ाई के साथ साथ संगीत और सितार सीखने की कोशिश की, लेकिन गांधीधाम विद्यालय मैंने थोड़ी बड़ी हुई तो गांधीधाम विद्यालय मैंने ज्वाइन किया, सिर्फ म्यूज़िक सीखने के लिए। डांस शौक तो था ही, तो थोड़ी वो सितार सीखी, थोड़े बहुत फर्स्ट ईयर म्यूज़िक का भी किया, डांस का कथक बिजू मारे से भी किया। तो भाई जी ने क्या किया, भाई जी उन्होंने मुझे कहा, भाई मुझे लगता है तू तो ड्रामा ज़्यादा अच्छा कर। और फिर शुरू हुआ नाटकों का एक लंबा सफ़र। फिर मैंने थिएटर कैसे ज्वाइन किया कि ये एक शौक़ तो था ही मुझे, सम हो सत्यु का 3 आवर्स, ये हिंदुस्तानी थिएटर। एनिवर्सरी की मैंने इप्टा से, ये जो मैंने आपको है ना प्ले ये वाला। उसके बाद ये लोकेशन चौक सर्कल सत्यु कर रहे थे, और शमा एंड ऑल दैट थिंग। और उन दिनों में लड़कियां तो बहुत कम होती थी, तो तकरीबन यानी गुरुशा का रोल शमा ने किया, बाकी सारे कैरेक्टर मैंने, और सारे जर्मन कॉस्ट्यूम्स के साथ इन ऑल दैट। लेकिन मोहिनी जी अपने परिवार को नहीं भूली। तो मुझे ये सिर्फ ये था मेरे मन में कि मेरे बच्चे जो हैं, दोनों बेटे, ये ना मुझे कोई कहे कि थिएटर करती रहती है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं। तो आई हैव मेड माई शेड्यूल दैट वे, ताकि ये ना हो कि, तो वही हुआ कि बच्चे मेरे फर्स्ट आते रहे, नो दैट बड़ा वाला खास के लिए था कोलंबस में पढ़े हुए। तो ये एक बहुत रहता था कि मैं ये नहीं सुनना चाहती कि अपने थिएटर, क्योंकि थिएटर का कोई टाइम तो होता नहीं, रिहर्सल्स हैं तो पता ही नहीं कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कुछ नहीं। परिवार की कुछ और बातें जो मोहिनी जी शेयर करना चाहती हैं। Let me tell you very frankly, I'm the luckiest person to have in-laws like that. One thing is a very full respect जो एक बहू को मिलनी चाहिए। बाल भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर इन एजुकेशन यानी टाई के साथ मोहिनी जी काफी वक्त से जुड़ी हैं। काफ़ी हद तक इतने सालों से कर ही रही हूँ। अब बल्कि इस साल तो सोच रही थी कि भाई अब बहुत बूढ़ी हो गई, फिजिकल वर्क मुश्किल होता है, ये होता है एंड ऑल दैट। अगले साल का देखेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो कई दफ़ा पैनल में भी आ जाती हूँ। साहित्य कला परिषद की प्रोडक्शन शुरू में की। बच्चों के साथ काम करके उन्हें अलग ही सुकून मिलता है। Somehow given the chance to work with children in Bal Bhavan, it was a tremendous thing, tremendous kind of things के
एक मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, मेंटल लेवल उनका क्या है, किस किस्म के बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं। फातिमा को वो आज भी याद करती हैं। एक बार पाकिस्तान की अपनी उस जमीन को देखने की ख्वाहिश वो अब भी रखती हैं। तो वही हुआ कि वहाँ पर जब रॉयट्स शुरू हो गए तो ये जो फातिमा हमारे यहाँ रहती थी, इसको उन्होंने हमारी कॉलोनी से निकाल दिया था दोस्त अपने। ये रात को 2:30 बजे बुर्का पहन के आई, नॉक किया तो पहले तो हुए, क्योंकि मैं, मेरी बहन और माँ, हम ही थे सारे। तो हुआ, कहने लगी मैं फातिमा मासी हूँ। आगे कहती मेरी लड़कियों को यहाँ से ले जाओ, बस, दैट इज़ ऑल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 7 अगस्त को उसके कहने पे हम निकले थे वहाँ से। दैट वॉज द लेडी हु सेव्ड अस एंड वी केम आउट। हम लोग रेडी नहीं थे निकलने के लिए, बिकॉज मेरे फादर के दिमाग में हमेशा था कि लाहौर जो है हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन जिंदगी की राह पर लगे कुछ जख्मों के मरहम आज भी लापता हैं। मेरी एक बहुत नो शी इज़ माई भाभी ऑल्सो एंड वेरी क्लोज। अगर मेरी शादी की एल्बम देखें तो वही साड़ी उसने पहनी जो मैंने पहनी हुई थी खरीद के। लेकिन उसमें आई डोंट नो कि शादी जब होने, इन दोनों की शादी थी, मेरे कज़न की, मेरी जो फ्रेंड थी, आई वॉज वेटिंग। मैंने उसके लिए बड़ा प्यारा गिफ्ट वर्ट खरीद के रखा हुआ था एंड देयर वाज नो इन्विटेशन। आई मीन आई कांट इवन टेल यू जो मेरी हालत हुई है, मैं समझ नहीं, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि जगदीश पापे को क्या हुआ, दर्शन को क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों है, किसी को ना मैं बता पाऊँ, किसी को ना बताऊँ एंड ऑल दैट। मैंने उसके बाद उस गिफ्ट को रैप करवाया अच्छे से, उसको विद बेस्ट विशेस करके भेज दिया मैंने। दैट इज़ ऑल। कोई ग्रम्बल नहीं, कोई कुछ नहीं किया। बट एक लेटर में मेरे आंसू थे, वो मैंने भेज दिए। तो मैं आज तक, मुझे अभी तक मिस्ट्री नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ। आइए जानते हैं इनसे कि फिल्मों में काम करने की शुरुआत कैसे हुई। फिल्मों का वैसे मेजर जो कमर्शियल टाइप फिल्में शुरू हुई हैं, ये बड़ा अजीब किस्सा हुआ कि ये मुझे बॉबी का फ़ोन आया। बॉबी ने कहा कि ऐसे ऐसे हे राम, आपको पता कमल हसन बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैगज़ीन पढ़ते रहते हैं। कहते हैं उनको एक शाहरुख खान के माँ की ज़रूरत है, तो मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है। फिर हे राम हुआ, फिर हाँ उसके बाद मानसून वेडिंग आ गया। मानसून वेडिंग का भी हुआ कि मीरा नायर ने देखते कहा क्या वो किया। फिर मानसून वेडिंग के बाद और क्या किया, पिंजर। थिएटर और फिल्म में ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? नहीं, मज़ा तो थिएटर डेफिनेटली फैसिनेट करता है। थिएटर की तो एक अपनी एक, आई थिंक हम लोग अगर फिल्मों में भी गए हैं तो अगर ये सोच लो कि बैकग्राउंड तो थिएटर की है ना। अपने पति की ये बात मोहिनी जी को आज भी याद है। और मेरे हस्बैंड ने एक बात कही थी मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें आदत नहीं है घर में बैठने की, और मेरे बाद ही घर मत बैठना, तुम पागल हो जाओगे। He knew it. That is all very. सारे उम्र का तजुर्बा लिए मोहिनी जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मेरी सिर्फ आप लोगों से गुजारिश है कि जो आज माहौल, हमारा एटमॉस्फेयर हमारी आसपास हमारे इंडस्ट्रीज़ में है या हमारे पूरी कंट्री में है, उसको सुधारने का जुम्मा आज युवा पे है। युवा जब जाग जाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको सुधार ना पाए, चाहे वो बुराई है या कुछ भी है। बहुत सारी चीज़ें अंदर घुसी हुई हैं जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है। आपस के रिलेशनशिप, स्पेशली मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर ये बात सोचें, जो बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है इस बात के लिए। जितनी कोशिश करें अपने बच्चों के पास बैठिए, टाइम निकालिए, उनसे बात करिए, उनकी रंजिश को दूर करने की कोशिश कीजिए। हमारी दुआ है मोहिनी जी की सारी ख्वाहिशें पूरी हों।